और एक दिन फिर सबको भगवान के पास जाना है, तो कैसे जाएंगे? आप दुनिया की साधारण पार्टी में भी जा रहे हो और आपके कपड़ों पर दाग लगा है तो आप नहीं जाते, आप कपड़े पहले चेंज करते हैं या साफ करते हैं, तब आप जाते हैं। तो भगवान के पास तो जाना ही है, कैसे जाएंगे? एक भारत में प्रसिद्ध किसी भक्त का भाव है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। पूरी चादर मैली हुई, किसी भी कपड़े को साफ करने के लिए क्या चाहिए? साबुन चाहिए और पानी चाहिए। साबुन क्या है? भगवान का सत्संग और भगवान का हरि नाम, वो साबुन है। पर अकेले साबुन से काम नहीं चलेगा, पानी तो चाहिए। कौन सा पानी चाहिए? फिल्टर वाला चाहिए, एक्वा वाला चाहिए, कौन सा चाहिए? ये पानी टैप से नहीं आता, ये पानी किसी लाइन से नहीं आता, ये पानी आंखों से गिरना चाहिए। जब आंखों से पानी गिरेगा, हरि नाम की माला होगी, इधर से साबुन लगेगा, इधर से पानी गिरेगा, तब हृदय साफ होगा, तब मन साफ होगा। आंखों से पानी का मतलब भगवान की याद, उनकी याद होना। एक याद है कि दिन में एक बार सुबह शाम तो याद कर ही लेते हैं, और एक याद है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप हम सब आरती गाते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं आरती के बाद, कौन सा? और त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब ध्यान से समझिएगा, भगवान ने आपसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा माता हूं पिता हूं, तुम कह रहे हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मेरे सब कुछ आप हो, यहाँ तक कि द्रव्य भी आप हो, पैसा भी आप हो। लेकिन आपके दुनिया का, मान लीजिए कोई मैया है, कोई माता जी है, उसका बेटा हॉस्टल में बाहर पढ़ता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो घर पर नहीं है, वीक में आता, मंथ में आता है, तो घर में कोई भी अच्छा काम होगा तो माँ उसको याद करती है कि नहीं करती? कोई अच्छा भजिया बनाएगी तो क्या सोचेगी? बेटे की याद आएगी, उसको बहुत पसंद है। लड्डू बनाएगी तो बेटे को बहुत पसंद है। यानी जिस बेटे के साथ आपका एक संबंध है कि वो आपका बेटा है, वो आपका पिता नहीं बन सकता, फिर आप उसको याद करते हो। लेकिन जिस भगवान से आपने इतने संबंध बनाए, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही मित्र, सब कुछ तुम हो, उसको कितनी बार याद करते हो? कितनी बार आप उनके लिए हृदय में भाव रखते हैं? एक है कि हम याद करते हैं, एक समय ऐसा आए जब याद करना ना पड़े। अर्जुन सो रहा है और भगवान कृष्ण उसके पैर दबा रहे हैं। अर्जुन को नहीं पता, अर्जुन तो सो रहा है। तो द्रौपदी आके कहती है, प्रभु ये तो सो रहा है, तो आप इसके पैर दबा के इसके पाप क्यों दे रहे हो आप इसको? भगवान ने कहा, जा द्रौपदी, अर्जुन के मुख की तरफ अपना कान लगा। द्रौपदी ने कान लगाया। अर्जुन सो रहा था, पूरी नींद में था, पर मुख से क्या चल रहा था? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रभु कहते हैं कि जिसके नींद में भी कृष्ण आता हो, भला उसके चरण में क्यों ना दबाऊं, उसकी नैया को मैं पार क्यों ना करूं। इसलिए क्या कहा?
दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं मुझमें, कितना तो परखता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। कर भी दो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। एक छोटा बालक जब उसको माँ कहती है कि बेटा ऊपर चंदा है, तो वो अपने माँ से चांद प्राप्त करने के लिए रोने लगता है और उसको एक लगन लग जाती है कि मुझे वो चाहिए, जबकि उसको नहीं पता कि चांद कितना दूर है और उसको पाना कितना मुश्किल है। हे प्रभु, हम भी जानते हैं आप बहुत दूर हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं कि आप तक पहुंच सके, लेकिन उपाय नहीं पता, लेकिन लगन लग गई है कि आपको प्राप्त करना। मुझे धन नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए। जिस लगन से आप प्राप्त होते हो, जिस विरह से आप प्राप्त होते हो, वो लगन, वो भक्ति, वो विरह आप मुझे दें। गोपी जब खड़ी होती थी, बरसाने की गोपी है, पर नंदगांव से कृष्ण के पीतांबर को स्पर्श करके जब एक हवा, वायु चलती हुई बरसाने आती थी, और गोपी को जब वो हवा स्पर्श करती थी, कृष्ण की सुगंध को सूंघ करके गोपी बेहोश हो जाती थी। कृष्ण स्पर्श की बात तो बहुत दूर है। भक्ति में दो स्थिति आती है। एक स्थिति वो है जब आप कृष्ण कृष्ण कहो, और एक स्थिति वो है जब कृष्ण कृष्ण सुनना कानों के लिए मुश्किल हो जाए। बरसाने के बाहर वृषभान जी द्वारपाल खड़े करते थे कि कोई भी बरसाने में घुसे तो उसको पहले ही सावधान कर देना, इस बरसाने में कृष्ण का नाम मत लेना, क्योंकि अगर कृष्ण नाम राधा रानी ने सुन लिया तो
दिनों दिनों के लिए मूर्छित हो जाती थी। वो प्रेम कहाँ है हम सब में, वो भक्ति कहाँ है? और फिर हम कहते भगवान मिलते हैं। कर भी दो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं। तेरे नित्य मिलन को अब तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता तेरे दर्शन को। तेरा दास तरसता भक्ति मेरे पुरुषार्थ से नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे अंदर उतने गुण नहीं है कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। लेकिन प्रभु, मैंने सुना है अगर आपका नाम भक्त वत्सल है तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं भक्त नहीं। अगर आपका नाम दीन बंधु है तो भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दीन भी नहीं। पर हाँ, अगर आपका नाम पतित पावन है तो मेरा उद्धार हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझसे जैसा पतित इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं। तो ये शब्द सार्थक हो सकता है। क्या चाहिए तुझे? भगवान पूछते हैं भक्त को, तुझे क्या चाहिए? वही तुझे दूंगा जो तू मांगेगा। तो बस एक चीज चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान राम वापस आए। सभा लगी थी, सब लोग आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे। हनुमान भी आया। भगवान राम ने हनुमान के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे हनुमान, मुझे तुम क्षमा कर देना। क्यों प्रभु, क्या हुआ? बोले, मैंने विचार किया था पहले किष्किंधा को जीता तो विचार किया इसका राजा हनुमान को बना दूंगा, ये राज हनुमान को दे दूंगा, हनुमान को एक पद दे दूंगा। लेकिन बीच में सुग्रीव आ गया, उसको देना पड़ा। फिर मेरा विचार हुआ, लंका जीता, सोचा अब ये पद हनुमान को दे दूंगा, पर बीच में विभीषण आ गया। फिर अयोध्या का विचार आया कि ये अब हनुमान को दे दूंगा, पर बीच में मैं खुद आ गया। तीनों में तुम्हें देना चाहता था पर दे नहीं पाया। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु अच्छा किया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा लालची हूँ, मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे तो 4 चाहिए। 4 पद चाहिए मुझे, 3 से काम नहीं चलने वाला, 4 पद चाहिए। बोले कौन सा पद चाहिए? बोले हे प्रभु, 2 चरण कमल पद आपके और 2 मेरी मैया जानकी के, ये 4 पद मिल जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। भक्त को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसे बस भगवान के चरणों पर विश्वास होना चाहिए। भगवान के नेत्रों को भी नहीं देख पाओ तो कोई बात नहीं, पर उनके चरणों का दर्शन कीजिए, उनके चरणों पर विश्वास रखिए। पांडवों ने
चरणों पर विश्वास रख के बेड़ा पार कर लिया, परीक्षित ने चरणों पर विश्वास रख के अपनी नैया को पार लगा लिया। तो अगर हम उनके चरणों पर विश्वास रखें तो क्या नहीं हो सकता।